लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट और सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां पर चुनावी महासमर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज़ 18 नेटवर्क को स्पेशल इंटरव्यू दिया है। चुनाव के दौरान किसी नेशनल न्यूज़ चैनल के साथ ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला इंटरव्यू है। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी, न्यूज़ 18 लोकमत के एंकर विलास वड़े और न्यूज़ 18 कन्नड़ के एडिटर बीके हरिप्रसाद के साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर करारा हमला किया है। विरासत टैक्स को लेकर पीएम ने कांग्रेस को घेरा है और इसके अलावा ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने के आरोप को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिली बगैर लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफ़ी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयाँ लेकर के आनी पड़ी। अब देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है, वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भाई अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा,
कर्नाटक में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण में मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीगी नीतियां उन्होंने अपनाना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा, तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। तो आज रात 9 बजे आप ये मेगा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीएनबीसी आवाज समेत न्यूज 18 नेटवर्क के सभी चैनलों पर देख सकते हैं, तो जुड़ना ना भूलिए और देखना ना भूलिए। इस बीच बैंक निफ्टी अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर करीब 49,062 के अब जोन्स पे कामकाज कर रहा है। 49,057 ये पुराना रिकॉर्ड था जिसको अभी अभी बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, और अब 49,062 के जोन्स पे नए शिखर पर बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 2% की तेजी और पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स का आपको दिखेगा। एक बार जरा तमाम बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर लेकर आइए, क्योंकि 2% की तेजी या नए रिकॉर्ड स्तरों पर जो बैंक निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक करीब 4% की तेजी कंट्रीब्यूट करता हुआ, जो कि एक अच्छे नंबर्स के बाद यहां पर देखने को मिला। और एचडीएफसी बैंक भी स्लोली एंड स्टेडली थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन एक बढ़िया मूव आपको दिखाई पड़ेगा एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर, जो कि मेजरली निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी तेजी निफ्टी बैंक में बनी हुई है। नए शिखर पर निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। उस नए शिखर में एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन आज के सत्र में आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी बैंक अब कामकाज करता हुआ दिख रहा है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार न्यूयॉर्क कंपनी में
हम बातचीत करेंगे नोयोर कंपनी में हमारे साथ और साथ ही साथ कुछ और मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे आज उनके एक्सपेंशन प्लान को लेकर। और हमारे साथ MD एंड CEO अभिजीत चक्रवर्ती मौजूद रहने वाले हैं SBI कार्ड के नोयोर कंपनी में आज बातचीत करने के लिए।